काफी समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वह बहुत ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट का काम किया करता। उसकी आमदनी बहुत ही कम होने के कारण उसका घर बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता। वो हमेशा चाहता कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिसे उसकी आमदनी अच्छी हो, पर वो छोटा काम भी बड़ी लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने उसे बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक जरूरी काम के लिए बुलाया है, क्या तुम वो काम करोगे? बाबूलाल, जी हुजूर, जरूर करूँगा, बताइए क्या काम है? जमींदार, मैं चाहता हूँ तुम मेरी नाव को पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। बाबूलाल, जी हुजूर, ये काम मैं आज ही कर दूंगा। फिर बाबूलाल अपने पेंट का सामान लेकर आता है और नाव को रंगने का काम शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव को रंग रहा था तो उसने देखा नाव में एक छेद था। वो सोचा अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये डूब जाएगी। ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया, आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी के किनारे जाते। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर पैसा ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार का परिवार उसी नाव में नदी के उस पार घूमने जाता है। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो उसकी नाव की देखरेख करता, छुट्टी से वापस आ जाता है और परिवार को घर पर ना देखकर जमींदार से परिवार वालों के बारे में पूछता है। जमींदार उसे सारी बात बताता है। जमींदार की बात सुनकर रामू चिंतन में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ रामू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? रामू, सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसके परिवार वाले पूरा दिन मौज मस्ती कर वापस आ जाते। उन्हें सकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है। और फिर अगले दिन जमींदार बाबूलाल को बुलाता है और कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारी मेहनत का पैसा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है क्योंकि वे पैसे ज़्यादा थे। वो जमींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए। जमींदार, नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दी, ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया। तुमने इस नाव के छेद को भर दिया जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। अगर तुम चाहते तो उसे ऐसे ही छोड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जिसके कारण मेरे परिवार के लोग असुरक्षित घर आ गए।